वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस बार भी मैं चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बताऊंगी, ताकि आपके लिए ईवीएस पढ़ना आसान रहे और आप अपने होमवर्क को इजीली कर सको। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 36 पर चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है खाना अपना अपना। देखो, चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ तरीके के अलग अलग तरीके के खानों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पर कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया, इसमें ये बच्चा कह रहा है। अब ये बच्ची कहती है कि मैंने दाल भात खाया। ये बच्ची बोलती है कि मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था। अब इसी तरीके से ये बच्चा कहता है कि बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहां लंगर में दाल रोटी खाई थी। अब ये बच्ची कहती है कि मैंने खीर पूरी बनाई, माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भजिया खाकर सो गई। अब इस तरीके से ये बच्ची बताती है कि इसने क्या खाया। कहती है कि मेरी माँ ने मछली बनाई थी, मैंने खूब खाई और बहुत अच्छी थी। इसी तरीके से ये बच्चा कहता है कि मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहां से नूडल्स लाई थी, सबको मजा आ गया खाकर। तो देखो, सभी बच्चों ने अलग अलग तरीके के खाने खाए। अब यहाँ पर लिखा है कि कल तुमने क्या खाया था, थाली में उसके नाम लिखो। तो रोटी, सब्जी, लड्डू, सेब, बिस्किट, चाय वगैरह कल हमने खाई थी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। पहला सवाल है कि अपनी अपनी थाली में जो लिखा है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखो। देखो, पहला सवाल है कि क्या तुम्हारी क्लास में कल सबने एक जैसा खाना खाया था और ऐसा क्यों? तो आंसर होगा कि क्लास में सबने अलग अलग खाना खाया था क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग जगह और मजहब के हैं। अगला सवाल जब सवाल है कि तस्वीर में तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना पका ही नहीं था, ये किन वजूहात की बिना पर हुआ होगा? तो ऐसा हो सकता है कि उसकी माँ बाहर गई हुई होंगी, या फिर वो बच्चा काफी गरीब होगा। अगला सवाल है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला? अगर हाँ तो क्यों? अब देखो, थर्ड का आंसर मैंने बता दिया, एक बार और बता देती हूँ कि उसकी माँ, नहीं, थर्ड का आंसर है ना, ये है। हाँ, आधी रात को खाना खाने के बाद जब मुझे दोबारा भूख लगी तो ऐसा हुआ होगा। अगला सवाल है कि कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? जब मुझे भूख लगती है तो हमारे पेट में हलचल सी महसूस होती है। अगला सवाल है कि जब तुम्हें भूख लगती है तो तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? तो जब मुझे भूख लगती है तब पेट खाली खाली महसूस होता है। अब है बच्चों बुक का पेज नंबर 38, अपना अपना खाना। विपुल के खानदान में कुछ लोग कई चीजें नहीं खाते जो वो खाता है। सोचो, उनके खानदान के लोग वो चीजें खाते नहीं या खा ही नहीं सकते। आओ विपुल के खानदान के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या वजह है। तो स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में दाखिल हुआ और माँ से पूछा, माँ, छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। तो माँ ने हंसते हुए कहा कि छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बा की रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वो खा तो लो। बेटा, आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? यहाँ नागपुर यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी माँ ने कहा। माँ ने जवाब दिया, बा, मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं भी इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या, पहाड़ भी चढ़ जाती थी।
क्योंकि देखो अब तो दादी बुजुर्ग हो गई थी, इसलिए उनसे विपुल की तरह जल्दी जल्दी नहीं चढ़ा जा रहा था। विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। ये अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने के लिए बैठ गई। अब देखो यहाँ पर दो सवाल हैं कि दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई। तो दादी बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाई। अगला सवाल है कि दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद है। तो दादी को शक्कर वाली दाल में रोटी डालकर खाना पसंद है। अब देखो बच्चों कुछ सवाल यहाँ पर हैं। कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों। देखो कहानी में जितने लोग आए उनमें से माँ, मामी और विपुल तीन लोग भुट्टे को खा पाएंगे क्योंकि ये सभी नौजवान हैं, जबकि दादी और छुटकी भुट्टा नहीं खा पाएंगी क्योंकि दादी बुजुर्ग है और छुटकी दूध पीती बच्ची। अगला सवाल है कि क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते। तो जवाब होगा कि जिन बूढ़े लोगों के दांत ठीक हालत में नहीं होते वो भुट्टा नहीं खा पाते। अगला सवाल है कि 4 महीने तक छुटकी सिर्फ अपनी माँ का दूध पिएगी, वही उसका खाना है। सोचो ऐसा क्यों। तो जवाब में लिखोगे कि 4 महीने के बच्चे के दांत नहीं होते, इसलिए छुटकी सिर्फ माँ का दूध ही पिएगी। अब देखो यहाँ पर एक टेबल दी गई है कि बच्चे क्या क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। तो बच्चे दूध, दाल और दलिया खाते हैं, फल, रोटी और मेवा नहीं खा पाते। जवान रोटी, सब्जी, दाल, मेवा है ना खा लेते हैं, मगर दाल का पानी नहीं पीते जवान। इसी तरीके से बूढ़े लोग दाल में डाली हुई रोटी और चावल खा लेते हैं, मगर सख्त फल और मेवा और गन्ना वगैरह नहीं खा सकते हैं। अब यहाँ पर है कि जिन चीज़ों को तुम बहुत खाते हो उन पर गोला लगाओ। तो आप अपनी मर्जी से बाजरा, जौ, जई, रागी, कप्पा वगैरह पे जो आप खाते हैं उस पर निशान लगा सकते हैं। तो हमारा खाना ज्यादातर उन्हीं चीज़ों से बनता है। मुख्तलिफ जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को ज़्यादा खाया जाता है। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं उन चीज़ों को उन स्टेट्स में ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। सवाल है कि मालूम करो इनमें से कौन सी चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा खाई जाती हैं। जैसे कि बच्चों चावल हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में और महाराष्ट्र में खाया जाता है। बाजरा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में खाया जाता है। ऐसे ही गेहूं पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में खाया जाता है। इसी तरीके से कप्पा केरल के अंदर खाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। हम लोग अलग अलग चीज़ें तो खाते ही हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग खाने की चीज़ें बनाते हैं। मालूम करो। जैसे कि गेहूं से क्या क्या चीज़ें बनते हैं। दलिया, रोटी, हलवा, सूजी, पराठे, पूरी वगैरह। इसी तरीके से चावल से डोसा, पुलाव, इडली, बिरयानी और खीर वगैरह बनती है। आगे है पसंद अपनी अपनी 3 चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में पसंद है और जो तुम्हें खाने में नापसंद है। तो पसंद की 3 चीज़ें चावल, दाल और खीर। नापसंद खिचड़ी, दलिया और बैंगन। 2 सवाल और हैं आखिरी के। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे खानदान के अफराद से मिलती है। तो बिल्कुल हाँ, मेरी पसंद और नापसंद मेरे खानदान के कुछ लोगों से मिलती है। अगला सवाल है कि क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्त की पसंद और नापसंद से मिलती है। तो मेरी पसंद मेरे दोस्त से कुछ कुछ मिलती है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पेज है। आओ कुछ लोगों से बात करें और मालूम करें कि उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पर है कैचेन, है ना। मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमें सांप खाने की ख्वाहिश होती है तो हम करीब के एक होटल में जाकर लेंग हू फैन खाते हैं, यानी कि इनकी डिश का नाम है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और बच्ची है जोनी। मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में पकी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई, मगर मज़ा बहुत मुख्तलिफ था। माँ ने कहा, अरे
ये तो नारियल के तेल में पकी समुंदर की मछली है, मज़ा तो मुख्तलिफ ही होगा, यानी कि अलग ही होगा। इसी तरीके से अब एक बच्चा और है, टॉम्स। मैं केरला में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं, वो चीज़ें हैं मेरे घर के आंगन में उगती हैं, एक ऊपर ऊँचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई कोई भी शोरबे के साथ उबला टेपी ओका मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। अब आगे है कि कहाँ पर क्या खाया जाता है। ये आखिर किस बात पर डिपेंड करता है, मुनहसिर करता है दिए गई वजूहात में से जो तुम्हें सही लगे उस पर सही का निशान लगाओ। कि देखो, जैसे कि हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस जगह पर कोई भी चीज़ ज़्यादा मिलती है ना, तो वही चीज़ वहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है। तो वहाँ क्या आसानी से मिलता है, इस बात पर डिपेंड करता है। क्या खरीद सकते हैं, रस्म व रिवाज पर। तो सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ क्या चीज़ आसानी से मिलती है और किस चीज़ की पैदावार वहाँ पर ज़्यादा होती है। ये 2 बातें मुनहसिर होती हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ खाई जाती है। अब देखो, जो चीज़ें खाई जाती हैं उन पर टिक का निशान लगाओ, जैसे कि केले के फूल, खम्बी यानी कि मशरूम, कमलडंडी, बासी रोटी, नारियल का तेल, मुर्गी का अंडा, अरबी के पत्ते, मछली, बाजरा, ऊँट का दूध, गोभी गोश्त, कलौंजी, केकड़ा, आंवला और चने की रोटी। जो चीज़ें खाई जाती हैं बस उस पर ही निशान लगाना है। लास्ट है कि खाने-पीने की ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाए। जैसे कि हमने केले के फूल, चने की रोटी, कमलडंडी वगैरह हमारे स्टेट में पॉसिबल नहीं है तो हमने नहीं खाए हैं।